दूसरी बात, आरोप आप जावेद पर लगा रहे हैं और घर गिरा रहे हैं। घर जावेद के नाम नहीं, उनकी पत्नी के नाम पे है। जो व्यक्ति अपराधी है सजा उसी को मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जज या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक जरा फोन करके पूछ ही लेता, सिर्फ इतना ही, क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे हो रही है, बस इतनी ही जरूरत थी। या इस उत्तर प्रदेश के डीजीपी से पूछ लेता, क्या तमाशा हो रहा है भाई, क्या ये हो रही है, किस तरह से, किस कानून के तहत हो रही, बस इतना ही, अपने आप सब रुक जाना था। किसी को नहीं दिखा। इस देश के प्रधानमंत्री का नैतिक साहस पूरी तरह से मर चुका है। अपने 8 साल के कार्यकाल में 8 लाख नौकरियां नहीं दे सका। वो आदमी आज इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगा। चाहता हूं कि इस देश में कौन सा ऐसा अपराध है, कौन से ऐसे अपराधी हैं जिनको आईपीसी के तहत अगर वो कोई अपराध कर रहे हैं तो, या किसी भी आपराधिक कानून के तहत अगर वो कोई अपराध कर रहे हैं तो, बिना कोर्ट की इजाजत के किसको किसी का घर गिराने का अधिकार मिल जाता है। दूसरी बात, अगर कोई अपराधी भी है किसी भी अपराध का, तब भी किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। उसमें कानूनन उसको जो सजा होगी या जो जुर्माना होगा वो केवल कोर्ट अनाउंस करेगी, वही उसको दंड होगा। घर गिराने का किसी को अधिकार नहीं है किसी भी आपराधिक मामले में। और जिसमें कहा जा रहा है, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जो अधिकारी थे, जिन अधिकारियों ने ये बनने दिया गया अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, जिनकी बात कही जा रही है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था, तो उन अपराधी अधिकारियों को सजा क्यों नहीं है, कैसे बनने दिया गया ये। और दूसरी बात, आरोप आप जावेद पर लगा रहे हैं और घर गिरा रहे हैं। घर जावेद के नाम नहीं, उनकी पत्नी के नाम पे है। जो व्यक्ति अपराधी है सजा उसी को मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती। उसकी मां को नहीं मिलेगी, उसके बाप को नहीं मिलेगी, उसके बेटे बेटियों को, पति पत्नी, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को नहीं मिलेगी, सिर्फ उसी को सजा मिलेगी। आप दूसरों को सजा दे रहे हैं, तो कानून को जो है आपने अपनी रखेल बना लिया है। और क्या रह गया है, मतलब शासन प्रशासन में बैठे हुए गुंडों ने कानून को अपनी रखेल बना लिया है। और इस देश की अदालतें सब मर चुकी हैं, सब दफन हो चुकी हैं। ये जो कल जावेद का घर तोड़ा गया है, ये जावेद का घर नहीं टूटा, ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो टूटी है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खूबसूरत बिल्डिंग है वो टूटी है, और उसके नीचे दफन हो गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और यहां पे इस देश की सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय दफन हो गई हैं, उनकी कब्र खुद गई है। हकीकत ये है, कोई कानून भी तो होगा, किसी तरह तो होगा, कोई नहीं बोल रहा। सर, पूर्व जजों ने सीजेआई को पत्र लिखा है कि यह संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है। जो पूर्व जजेस है, कम से कम उनकी अंतरात्मा, उनका अंतर्मन तो उन्हें झकझोर रहा है, और उन्हें इस बात पर उनके अंतर्मन ने इस बात पर उनको जो है कि भाई वो चिट्ठी लिखे, कम से कम बताएं, अदालत को बताएं कि ये क्या हो रहा, मजाक बनना है, कम से कम कोई तो कार्रवाई करो। आपको बता दूं एक बड़ी मजेदार बात, इसको समझने की जरूरत है, ये कानूनी पॉइंट है। इस देश के हर किसी व्यक्ति को ये जानने तो उन्हें झकझोर रहा है, और उन्हें इस बात पर उनके अंतर्मन ने इस बात पर उनको जो है कि भाई वो चिट्ठी लिखे, कम से कम बताएं, अदालत को बताएं कि ये क्या हो रहा, मजाक बनना है, कम से कम कोई तो कार्रवाई करो। आपको बता दूं एक बड़ी मजेदार बात, इसको समझने की जरूरत है, ये कानूनी पॉइंट है। इस देश के हर किसी व्यक्ति को ये जानने की जरूरत है, जानना चाहिए, उसे समझ आना चाहिए है क्या। देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 24 घंटे जज हैं। केवल वो उसी समय जज नहीं होते जिस समय कोर्ट में बैठ के वो मुकदमा सुन रहे होते हैं। 24 घंटे जज हैं वो, जहां भी खड़े हैं वही जज हैं, वही अदालत है, हर जगह जज हैं वो। जस्टिस ऑफ पीस है, संविधान ने अधिकार दिया है, सुमोटो एक्शन का अधिकार इसीलिए दिया गया है हर जगह। तो अगर वो चाहे, जो 24 घंटे जो मीडिया रखेल बनी हुई है सरकार की, वो मीडिया 24 घंटे लगातार उसकी डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखा रहा है, दुनिया को दिख रहा है। क्या किसी जज को नहीं दिखा होगा, किसी जज के अंतर्मन ने ये उसे नहीं झकझोरा कि इतना घोर अन्याय हो रहा है, कम से कम कोई कार्रवाई करे। कोई भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जज या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज
प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक जरा फोन करके पूछ ही लेता, सिर्फ इतना ही, क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे हो रही है, बस इतनी ही जरूरत थी। या इस उत्तर प्रदेश के डीजीपी से पूछ लेता, क्या तमाशा हो रहा है भाई, क्या ये हो रही है, किस तरह से, किस कानून के तहत हो रही, बस इतना ही, अपने आप सब रुक जाना था। किसी को नहीं दिखा, किसी के भी संज्ञान में नहीं आया। हाई कोर्ट के जजेस इस प्रदेश की कहीं भी 24 घंटे वो जज हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हर जगह। क्या ये पता नहीं? दूसरा, इसके अलावा जो बात बता रहा हूं, देखिए कोई भी कानून है, इस देश के कानून की जो आधारशिला है बहुत जबरदस्त तरीके से संत लोग थे जिन्होंने बनाई। और कानून ये कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता, उस पर आपने आरोप लगाए, कोई दिक्कत नहीं, एफआईआर करी, चार्जशीट फाइल करी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक अदालत से दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो पूरी तरह से बेगुनाह है। और इसके अलावा चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सजा की बात, घर तोड़ना तो कहीं भी नहीं है, दूर तक भी नहीं है, न संविधान में न किसी कानून में। सर, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कानून व्यवस्था सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। सरकार गुंडागर्दी करने की नहीं है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जो दोषी हैं, अपराधी हैं, कानून के तहत काम करोगे ना। आपने तो वही साथ के साथ में ना एफआईआर लिखी ना कुछ किया आपने, या आपने एफआईआर भी लिख ली तो एफआईआर भी लिख ली, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, अदालत में मुकदमा भी चल गया आप ही की अदालत में, और आपने बुलडोजर लिया और तोड़ दिया सब कुछ। आप ही कंप्लेंट करने वाले, आप ही इन्वेस्टिगेशन करने वाले, आप ही मुकदमा सुनने वाले, और आप ही फैसला सुनाने वाले, और फैसले को लागू करने वाले भी आप ही। सब कुछ एक झटके में हो गया, सिर्फ 2 दिनों में। यूं मतलब जिस तरह से सरकार ने गुंडागर्दी करके मजाक बना रखा है, पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इससे जघन्य अपराध कोई और होगा नहीं। और ये इस अपराध में शामिल है इस देश की अदालतें भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। शासनिक प्रशासनिक आदमियों की तो बात ही कहना क्या है, वो तो सारे के सारे एक मतलब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई बता सकता तो अदालत, सब के सब इसमें शामिल हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अदालतें मर चुकी हैं और वो घर उनका नहीं टूटा। इस देश की न्यायपालिका की कब्र खुद गई, वो सब जो कल हुआ है। सर, आरोप तो मुसलमानों पर लग रहा है ना कि वो दंगा करना चाहते हैं, दंगा भड़काने में सबसे आगे मुसलमान ही रहते हैं, उनको एक मुद्दा मिल गया और वो दंगा। मैंने भी आपको क्या कहा, जब तक अदालत से ये सिद्ध ना हो जाए कि ये व्यक्ति दोषी है, तब तक कोई भी व्यक्ति का फांसी लगना है। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया, आप नहीं मतलब पत्रकारिता मुझे सिखा रहे हैं। पुतले में फांसी का फंदा डाल करके बीच सड़क पे ये व्यक्ति का अपने अंदर का आक्रोश है जो आपको दिख रहा है। आप ये पैदा क्यों होने दे रहे हैं आक्रोश? क्यों नहीं आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं आपने जो है अभी तक उसको अरेस्ट किया? जिस गलत मैसेज जा रहा है सर, किस बिल्कुल, जब आप गलत मैसेज भेजोगे तो भाई, जब आप गलत मैसेज भेजोगे तो गलत मैसेज जाएगा, मैसेज तो गलत जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से जाता भी रहेगा अगर सरकार बदलेगी नहीं तो। सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करेगी, आज की दुनिया में, आज के समय में ये छुपा रह जाएगा कोई? दुनिया भर के पत्रकार भरे हुए हैं, सब लोग कहीं कहीं से भी खोज के चीजें लाते हैं, सारी चीजें लोगों के सामने आती हैं। तो कहां तक आप करोगे? अगर आप गलत करोगे तो वो गलत भी पकड़ा जाएगा, दुनिया के मतलब सब मीडिया जो है दिखाएगा उसको। क्या प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए, इस पे आना चाहिए? बहुत पहले छोड़नी चाहिए, बहुत पहले चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री का नैतिक साहस पूरी तरह से मर चुका है। प्रधानमंत्री में नैतिक साहस नहीं है, गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें। प्रधानमंत्री सिर्फ जब भी कहेंगे गलत को सही कहेंगे और सही को गलत कहेंगे। झूठ बोलने में उनको महारत हासिल है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। और अभी भी एक झूठ और बड़े मजेदार बोला, तुम पूछ नहीं रहे उस पर सवाल, बड़ा मजेदार झूठ बोला प्रधानमंत्री ने। आज ही आया ट्वीट उनका और बड़ा हल्ला मच रहा है 10 लाख नौकरियों का। जो आदमी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा करके पूरे अपने 8 साल के कार्यकाल में 8 लाख नौकरियां नहीं दे सका, वो आदमी आज इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगा। आज समझ में, ये है प्रधानमंत्री का झूठ। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसी साल गुजरात में और हिमाचल में चुनाव, और फिर अगले बार कर्नाटक में, मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान, और वहां पे चुनाव है छत्तीसगढ़ में, अब फिर आई जाना
1.5 साल हो ही जानी है, अगले साल नवंबर दिसंबर तक 1.5 साल पूरे हो जाने हैं। सर, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन भाजपा से लोग पार्टी छोड़ने लगे हैं। कोटा के जो पार्षद है वो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। चलिए, हो सकता है किसी का जो है नैतिक साहस इतना रहा हो, किसी में नैतिकता बची हो, उसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया हो, अन्यथा ऐसी उम्मीद बहुत कम है। पर फिर भी अगर किसी ने इस नैतिक दबाव में कि यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, पार्टी को छोड़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। इससे कम से कम टिमटिमाती सी एक उम्मीद कहीं नजर आती है कि पूरी तरह से सब कुछ खत्म नहीं हुआ। बस यही बात है। जो माहौल खराब हो रहा है देश में, तो क्या अपील करेंगे मुसलमानों से आप? मैं नंगा नाच होगा उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए सारी लड़ाई इस बात में होनी चाहिए कि बीजेपी को हटाया जाए, सत्ता से हटाया जाए। और वो तभी हटा सकते हो जब ईवीएम को हटाओगे। उसके खिलाफ आप में से कोई लड़ने को तैयार नहीं है, केवल हल्ला मचाते हो, केवल बोलते हो फोन पे, उसके लिए लड़ने को तैयार नहीं हो। इतनी बार हमने आप सबसे रिक्वेस्ट करी, एक बात तो लड़ाई वो लड़ो जिस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। पिछले 5-6 साल से लगातार अपने गुस्से को काबू में करके बैठे हो आप, 2 साल और इस गुस्से को काबू में करके बैठो और ईवीएम के विरुद्ध जो हम कर रहे हैं उस लड़ाई में हमारा साथ दो। सिग्नेचर कैंपेन जो कर रहे हैं और जो आगे लड़ाई होनी, अभी तो हमने बताया नहीं आपको पूरी लड़ाई कैसे कैसे होगी, उसमें हमारा साथ दो। एक बात। दूसरी बात, आज तक जिन भी पार्टियों को आपने वोट दिया है उनमें से कोई पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। एक भी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। कोई पार्टी ले लो, एक की नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिन को भी एक तरफा आपने वोट दिया, कोई पार्टी आपके साथ में नहीं है। एक बार मेरे साथ भानु प्रताप सिंह और उसकी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के साथ खड़े हो जाओ, उसी ताकत से जिस ताकत से औरों को साथ दिया है। मैं बताता हूं, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देख जाए, तुम्हारे घर तोड़ने की तो बहुत दूसरी बात है, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देख जाए, एक दो मेरा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अपने घरों में अखबार मंगाना बंद करो। अपने घरों में जो टेलीविजन है उस पर ताला लगा दो, हमेशा के लिए बंद कर दो। कम से कम 2 साल के लिए तो कर ही दो, कम से कम। अच्छी बात है भाई, पुलिस ने समन भेजा है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, करे। वो तो लेकिन वो हमारे साथ अमित शाह खड़े हैं, गृह मंत्री। मैं तो पहले ही कह रहा हूं भाई, गृह मंत्री ने सुरक्षा दी उसको, प्रधानमंत्री का पूरा सपोर्ट है उसको। और जहां तक रही कलकत्ता पुलिस बुला रही है तो इसी के लिए यही लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा उसको। नहीं जाए कलकत्ता पुलिस के पास में, कर लो, क्या करेगी कलकत्ता पुलिस। उस सब के बावजूद भी तुम कह रहे हो कि न्याय की कोई बात है। मुझे तो लगता नहीं है कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलता तो ये सब कुछ होता नहीं। सरेआम खुलेआम एक धर्म के लोगों को धर्म के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। कोई नहीं बोल रहा कि ये गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। रोकने की पावर है उनको, एक झटके में रोक सकते हैं। हिम्मत ही नहीं है कि प्रशासन जरा सा भी हिल जाए। पिक्चर देखी आपने, एक पिक्चर देखी आपने, आरक्षण जी, आरक्षण पिक्चर में जो उसके तबेला को तोड़ने जाते हैं, आखिर में ध्यान है आपको? जो अमिताभ बच्चन जिस गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक व्यक्ति ने अपना जो पूरा तबेला दे दिया था, वहां पे स्कूल चलता था, कोचिंग चलता था, ट्यूशन पढ़ाते थे। वो जब उससे तोड़ने के लिए आए तो हेमा मालिनी जी उसमें उस जो कॉलेज की मालकिन बनी है, उनको जब बुलाया गया, उन्होंने फोन करके एक फोन चीफ मिनिस्टर को किया था कि भाई ये क्या हो रहा है ये सब। तो कि मुझे पता नहीं थी, अभी बोलता हूं। उसने 1 मिनट नहीं लगी, वहीं तुरंत रुक गया वो। ये सब हकीकत में हो सकता है अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज, कोई भी हाई कोर्ट के जज सिर्फ एक बार सिर्फ इतना सा पूछते उसको, चीफ सेक्रेटरी को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या डीजीपी को, क्या हो रहा है भाई, किस कानून के तहत हो रही है, सिर्फ इतना सा पूछना था, मैं रुक जाना था। किसी ने पूछा? नहीं पूछा। अंजाम आपके सामने।